जबकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके विषय में सभी अंगों को बता देगा, जानता है कि तना कौन है इस वृक्ष का और डार कौन है, शाखा क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। उसके बाद जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस तत्वदर्शी ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से रूटी हुई उलझी हुई गुत्थी को काट के अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब देखो ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4 यहाँ पर है। श्लोक नंबर 4, 15 का श्लोक नंबर 4, इसका अनुवाद आगे है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस से यानी जिस परमेश्वर से यानी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो पुनर्वर्ती में नहीं आते, न निवर्तंती, वो प्रवृत्ति में नहीं है, लौटकर संसार में नहीं आती। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञान दाता कहता है कि उसी पूर्ण परमात्मा के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी जो पूजा है उससे मैं भी नाशवान हूँ और साधक भी नाशवान है। उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके जो साधना करोगे तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करो, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो पुनर्वर्ती में नहीं है। इसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, 62 में, ये देखिएगा। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वतम स्थानम, स्थान माने धाम और शाश्वत माने सदा रहने वाला यानी सतलोक। हम इसको सतलोक कहते हैं, गीता जी में शाश्वतम स्थानम, उसको प्राप्त हो जाएगा, यानी सदा के लिए तू जन्म मृत्यु से रहित हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, पुनर्वर्ती में नहीं होगा।